एक बार एक वैज्ञानिक के समूह ने मिलकर एक प्रयोग करने का सोचा। उन्होंने क्या किया कि एक बड़े से पिंजरे में कुछ बंदरों को उस पिंजरे में बंद कर दिया और उन बंदरों के सामने एक सीढ़ी लगा दी ताकि वो बंदर उस सीढ़ी पर चढ़कर वह केले खा सके। उन्होंने पिंजरे के ऊपर सीढ़ी के ऊपर हिस्से पर ढेर सारे केले भी लटका दिए। अब वह वैज्ञानिकों ने एक तर्क लगाया था, वो इस प्रकार था कि जब भी कोई बंदर उस सीढ़ी पर जैसे ही चढ़ता, वो वैज्ञानिक उस बंदर के ऊपर बहुत ठंडे पानी की बौछार कर दिया करते थे। अब जैसे ही ठंडा पानी उस बंदर के ऊपर गिरता, वो तुरंत ही सीढ़ी से नीचे उतर जाता था और उसके नीचे आते ही वैज्ञानिक पानी की बौछार को गिराना बंद कर देते थे। फिर जैसे ही कोई दूसरा बंदर उस सीढ़ी पर रखे हुए केले को खाने के लिए चढ़ता, उस बंदर पर पहले जैसे ही ठंडे पानी की बारिश होने लगती थी। फिर जैसे ही कोई दूसरा बंदर उस सीढ़ी पर रखे हुए केले को खाने के लिए चढ़ता, उस बंदर पर पहले जैसे ही ठंडे पानी की बारिश आने लगते थे और वो बंदर जिस पर ठंडे पानी की बौछार होती, वो जैसे ही नीचे आता, वो पानी गिराना बंद कर देते थे। तब जो पिंजरे में बंद बंदरों ने इस पूरी घटना का अर्थ ये निकाला कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता है, उस पर ठंडे पानी की बारिश होने लगती है। इसके बाद जैसे ही कोई भी दूसरा बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो बाकी बंदर को नीचे खींचकर उसकी पिटाई कर देते थे। फिर जब दोबारा कोई करता, उस बंदर के साथ भी यही होता। फिर जो वैज्ञानिक इस प्रयोग को कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि जो पहले 5 बंदर उस पिंजरे में थे, उनमें से एक बंदर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह एक नए बंदर को उसी पिंजरे में डाल दिया। अब जो बंदर जिस पिंजरे में डाला गया था, उसे इस पिंजरे में पहले जो कुछ भी हुआ था, कुछ भी पता नहीं था। तब उस नए बंदर ने भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की और जैसे ही वो नया बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने लगा, वहां मौजूद पुराने 4 बंदरों ने उस नए बंदर को भी सीढ़ी से खींचकर उसकी पिटाई कर दिए। उस नए बंदर को कुछ समझ नहीं आया और उस नए बंदर ने यह घटना का मतलब निकाला कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से ही मार पड़ती है। फिर उन वैज्ञानिकों ने यह किया कि जो पुराने 4 बंदर थे पिंजरे में, उनमें से एक बंदर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पर एक नया बंदर उस पिंजरे में डाल दिया। अब जाहिर सी बात है कि इस नए बंदर ने भी यही किया जो उस पहले वाले बंदर के साथ हुआ था। इसे भी सीढ़ी पर चढ़ते ही बाकी बंदरों ने नीचे खींचकर इसकी भी पिटाई कर दी और इस घटना के बाद इस बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है और सीढ़ी पर चढ़ना सख्त मना है। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पिंजरे में मौजूद 5 बंदरों में से पुराने 3 बंदरों को इस पिंजरे से बाहर निकाल दिया और उन 3 बंदर की जगह 3 नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया गया। अब पिंजरे में 5 बंदर नए थे, परंतु उन सभी बंदरों के दिमाग में यही बैठ गया था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है और ठंडे पानी की बारिश होती है। लेकिन क्योंकि अब वो बंदर नए थे और अब तो सीढ़ी पर ठंडे पानी की बारिश भी वैज्ञानिकों ने बंद कर दी थी, परंतु फिर भी वो 5 बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। वो बंदर चाहते तो आसानी से उस सीढ़ी पर चढ़ते और वह रखे हुए केले को आपस में बांटकर खा लेते, परंतु अपने दिमाग में बैठी बात के कारण वो 5 कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो यह छोटी सी कहानी दोस्तों हमें यह सीख देती है कि हमारे समाज में कोई न कोई प्रथा, कोई न कोई नियम बना होता है जो आज से हजारों साल पहले बना होता है, और जब उस प्रथा, उस नियम के बनने का कोई कारण अथवा कोई रीजन होता है और वो कारण भी उन हजारों सालों में ही खत्म हो जाता है, परंतु हम फिर भी अंधों की तरह उस प्रथा, उस नियम को पालते पालते यहाँ तक ले आते हैं और आगे भी रीति रिवाज और वो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही हैं। किसी भी व्यक्ति में हिम्मत भी नहीं होती है कि हम इन रीति रिवाजों और इन प्रथाओं को फॉलो कर रहे हैं।